नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, यह दो लाइन सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और जेडीयू एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले फ्रंट फुट पर आ गई है और एनडीए गठबंधन ने कमाल कर दिया है। जी हां, नीतीश कुमार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद महागठबंधन बैकफुट पर चले गया है और तेजस्वी, लालू और राहुल के होश उड़ गए हैं। नीतीश कुमार के फैसले ने जहां सरकारी कर्मियों की बल्ले बल्ले कर दी है, वहीं महागठबंधन की नींद उड़ा दी है। पिछले कुछ समय में जिस तरह से नीतीश पर उनके काम काज को लेकर, उनकी शैली को लेकर और वो जो सरकार चला रहे हैं उसे लेकर इतने सवाल उठाए गए कि एनडीए भी जवाब देने के लिए उसे बैकफुट पर जाना पड़ा। और अब नीतीश ने एक बार फिर से बता दिया है कि बिहार की सियासत में नीतीश कुमार वो चेहरा है, वो जब तक चाहेंगे ना सिर्फ अपने हिसाब से बिहार की सियासत को चलाएंगे, बल्कि आज भी वो बिहार की जनता के दिल में बतौर सीएम पहली पसंद बने हुए हैं। दरअसल नीतीश ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी है। पिछले कुछ दिनों से नीतीश लगातार ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं और इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश ने पूरा खेल ही पलट दिया है और एनडीए रेस में बहुत आगे हो गया है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी कहानी और कैसे एनडीए ने चुनाव से पहले मार ली है बाजी, आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। नीतीश कुमार ने पलट दिया खेल, एनडीए ने फिर मार ली बाजी। सरकारी कर्मियों की बल्ले बल्ले, बुरे फंसे लालू, तेजस्वी, राहुल। सीएम नीतीश ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत रसोइया, रात्रि प्रहरी यानी वॉचमैन और शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों यानी पीटी टीचर की मानदेय राशि को दोगुना करने का बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान से इन कर्मियों के बीच जहां खुशी की लहर है, वहीं महागठबंधन में मातम छा गया है। जो लंबे समय से मांग चल रही थी मानदेय में वृद्धि को लेकर, उस पर सीएम नीतीश ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। सीएम नीतीश ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। 2005 में शिक्षा का कुल बजट 4,366 करोड़ था, जो अब बढ़कर 77,690 करोड़ हो गया है। जी हां, ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं, लेकिन ये हकीकत है। नीतीश का कहना है कि शिक्षकों की नियुक्ति, नए विद्यालय भवनों के निर्माण और आधारभूत संरचनाओं के विकास से शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। सीएम ने बताया कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में इन कर्मियों के अहम योगदान को देखते हुए एनडीए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि रसोइया मध्याह्न भोजन में कार्यरत जो उनकी राशि है उसे 1650 से बढ़ाकर सीधे 3300 रुपए कर दिया गया है। वॉचमैन जो माध्यमिक और उच्च शिक्षा विद्यालयों में कार्यरत हैं, यानी मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में, उनके मानदेय को 5,000 से बढ़ाकर सीधे 10,000 कर दिया गया। पीटी टीचर जिनका मानदेय 8,000 रुपए था, उसको डबल यानी 16,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया। इसके अलावा इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि 200 से बढ़ाकर 400 करने का भी बड़ा और शानदार फैसला लिया। इसके बाद सीएम ने विश्वास जताया है कि इस निर्णय से कार्यरत जो सरकारी कर्मी हैं उनका मनोबल बढ़ेगा और वे और ज्यादा उत्साह और मेहनत के साथ अब काम करेंगे। यह कदम न केवल इन कर्मियों के जीवन में आर्थिक सुधार लाएगा, बल्कि स्कूलों के सुचारू संचालन और छात्रों के बेहतर भविष्य में उनके योगदान को भी मजबूत करेगा, उन्हें एक सम्मानजनक पहचान देगा। सरकार के इस फैसले को शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा प्रोत्साहन माना जा रहा है। चुनाव से पहले फ्रंट फुट पर एनडीए सरकार। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से नीतीश कुमार अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं। वो ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। इतना बड़ा फैसला कि जो स्कूल में तमाम सरकारी कर्मी हैं, शिक्षकों के अलावा उनकी सैलरी को डबल कर दिया गया। इससे पहले सीएम नीतीश ने बिहार में 125 यूनिट
तक फ्री बिजली कर हर किसी को चौंका दिया। महागठबंधन बैकफुट पर चले गया। उससे पहले महिला आरक्षण 35% तक की गई और तमाम सरकारी नौकरियों में यह लागू किया गया। इसके अलावा जो वृद्धा पेंशन की राशि है उसे 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए तक कर दिया गया। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता सीता के भव्य मंदिर के लिए 900 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई और अयोध्या की तर्ज पर वहां भव्य राम मंदिर बन रहा है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर डबल इंजन की सरकार को लेकर नीतीश कुमार हुंकार भर रहे हैं और चुनाव से पहले निश्चित तौर पर नीतीश ने एक ऐसा दांव खेला है जिसके बाद पूरी एनडीए जो है वो अब महागठबंधन को ललकार रहा है और नीतीश एक बार फिर से सीएम पद की रेस में ऊपर आ गए हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव और नीतीश के बीच सीएम पद को लेकर लड़ाई है। एक और एनडीए है तो दूसरी ओर महागठबंधन है। हालांकि तीसरे दरवाजे से प्रशांत किशोर भी हुंकार भर रहे हैं, लेकिन नीतीश ने जो फैसले लिए हैं, वो जो लगातार निर्णय कर रहे हैं, इससे एनडीए बेहद मजबूत नजर आ रहा है और रेस में बहुत आगे भी हो गया। चुनाव पर होगा नीतीश के फैसले का असर। आपको बता दें कि सीएम नीतीश ने विधानसभा चुनाव से पहले जो बड़े फैसले लिए हैं उसका सीधा असर विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार में नीतीश के फैसले का असर सिर्फ इन कर्मियों तक नहीं रहेगा बल्कि इनके परिवारों पर भी होगा, इनके समाज में भी होगा। और बार बार नीतीश कह रहे हैं कि वो पिछड़ों और शोषितों वंचितों के लिए काम कर रहे हैं। वो आरजेडी को ललकार रहे हैं कि आपके समय में जंगल राज में शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति थी और जब हम सरकार में आए तो मामला कहां से कहां पहुंच गया। यानी चुनाव को लेकर नीतीश का यह फैसला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सवाल यही है कि इसके जरिए महागठबंधन को कितना नुकसान होगा। नीतीश के फैसले बता रहे हैं कि ना तो उन पर उम्र हावी है, ना ही वो सरेंडर करने के मूड में है, ना वो रिटायरमेंट का सोच रहे हैं। उनके दिमाग में 25 से 30 फिर से नीतीश वाली थ्योरी ही चल रही है, जिसे लेकर जेडीयू बार बार दावा कर रही है। और यकीन मानिए नीतीश एक बार फिर से इस पूरी लड़ाई के केंद्र में आ गए हैं और अब जब वो इतने बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं तो एनडीए में सीट बंटवारे पर भी जो मुहर लगेगी उसमें नीतीश ही बड़े भाई की भूमिका में हो सकते हैं। नीतीश ने महागठबंधन को संकट में डाला। अब जब सीएम नीतीश इतने बड़े बड़े फैसले लगातार कर रहे हैं तो महागठबंधन की हालत खराब है। महागठबंधन को समझ नहीं आ रहा है कि नीतीश का काउंटर कैसे करें, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था कानून व्यवस्था को लेकर कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि बिहार में सिर्फ वही मुद्दा नहीं बन पा रहा है, नीतीश कुमार जिस तरह से फैसले कर रहे हैं और बार बार लोगों के बीच जाकर बता रहे हैं कि एक लालू का राज था और एक एनडीए का राज है, दोनों में फर्क को समझिए, दोनों में विकास की तुलना कीजिए, दोनों में जो कामकाज हुए हैं उसके बीच के अंतर को समझिए। वो बार बार महिला सम्मान पर जोर देते हैं, वो बार बार लड़कियों की पढ़ाई का मामला सामने रखते हैं, वो डबल इंजन की सरकार का जिक्र करते हैं, वो बिहार के विकास को जनता के सामने रखते हैं कि कैसे पिछले 20 सालों में उन्होंने बिहार की तस्वीर बदली है। और अब पिछले कुछ दिनों से बिहार सरकार नए मूड में नजर आ रही है। एनकाउंटर देखने को मिल रहा है। बीजेपी के नेता डंके की चोट पर कह रहे हैं कि बिहार में अब अपराधियों के घर पर बुलडोजर भी चलेगा और एनकाउंटर भी होगा। महागठबंधन खुलकर तुष्टीकरण की सियासत कर रहा है, वहीं नीतीश सॉफ्ट हिंदुत्व पर आ गए हैं और उनका साथ बीजेपी है जो कि ट्रिपल एम के फैक्टर पर चल रही है, महिला, मंदिर और मोदी। और अब नीतीश ने एक ऐसा दांव खेला है स्कूलों में कार्यरत इन सरकारी कर्मियों की सैलरी को डबल करके, जिसका असर विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है कि बिहार के सियासत के चाणक्य जो हैं वो अभी नीतीश कुमार ही हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।